कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही हैं और 13 तारीख के लिए अपने आप और अपने असबाब को तैयार कर रहे हैं, जिसको लेकर के आप अपनी सफलता की तरफ ट्रेन में, बस में, मंजिलों में चल दिए होंगे। बहुत ही हम भी आपके साथ यात्रा कर रहे हैं, आपकी सफलता में हम भी सहभागी बनना चाहते हैं और इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ रणनीति लाए हैं। रणनीति इस बात पर है कि आखिर इस समय में सभी लोगों के मनों में एक प्रश्न है कि अटेम्प्ट कितना लिया जाए। कुछ लोग कहेंगे 150 लीजिए, कुछ लोग कहेंगे 135 लीजिए, कुछ लोग कहेंगे 140 लीजिए, कुछ लोग कहेंगे 80 लीजिए, कुछ लोग कहेंगे 70 लीजिए। लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ खास चीज़ों पर ध्यान रखना चाहता हूँ। मैं पिछले कट ऑफ क्वेश्चन के लेवल, कुछ और तरीक़ों पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कितना अटेम्प्ट लेकर के कितने नंबर पर जाकर के सुरक्षित हो सकते हैं और बेस्ट हो सकते हैं। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आखिर तो किसी भी प्रश्न की जब शुरुआत करते हैं हम लोग, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होता है 3 चीज़ कि आखिर प्रश्न जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करते हैं। कट ऑफ जो होता है किसी भी ईयर का, वो कैसे बनता है, किन किन चीज़ों पर बनता है। तो सबसे पहले चले आइए, ये निर्भर करता है कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था। अब यहीं से शुरुआत करते हैं। तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है वो 91 है। मैं कुछ चीज़ों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं केवल आपको, जिससे कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रख करके किसी भी भ्रम से अपने आप को दूर रखें और अंतिम सफलता के लिए आगे बढ़ें। 91 कट ऑफ है 69 का। ये तब कट ऑफ है जब आपको 475 सीट 69 में थे। 69वीं बीपीएससी में मात्र 475 सीटों के लिए एग्जाम हुई थी और उसके पीटी का कट ऑफ जो था वो आपको 91 है। तो आ जाइए, आप जिस एग्जाम को देने जाते हैं उस एग्जाम में आपको 2037 सीट है। तो सोच लीजिए कि कितना गुना सीट बढ़ गया, कट ऑफ ये कितना गुना डाउन होगा। अगर क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन अगर 69वीं की तरह ही रहेगा तो आप जरा सोचिए कि 475 में अगर 91 है तो 2037 में कट ऑफ कहाँ जाएगा। इसलिए सबसे पहले मन में घबराहट को दूर करना है। मेरा इस वीडियो का सिर्फ उद्देश्य है कि आपको ये बताना कि आपको एग्जाम में घबराना नहीं है, क्योंकि पीटी का एग्जाम एलिमिनेशन का एग्जाम है, अपने आप को मैनेज का एग्जाम है। अगर वो आप बेहतर रूप से करते हैं तो आप 5 से 10 क्वेश्चन बेहतर बनाएंगे और ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये इतने सीट हैं, इसका 10 गुना रिजल्ट आएंगे, तो आप स्वाभाविक सोचिए कि ये कहाँ जाएंगे। अब चलते हैं कि क्वेश्चन के लेवल पर निर्भर पड़ता है कट ऑफ। वो क्वेश्चन आपका इजी हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है और टफ हो सकता है। हमें इस पर अभी चर्चा नहीं करना है, क्योंकि मैं ये बात आपको तुरंत सिखाने वाला हूं कि आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करेंगे, क्वेश्चन को आप चयन कैसे करेंगे, इस पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में अपने नेगेटिव को कैसे कम करेंगे, ये सब पर। लेकिन अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि हमारा जो अटेम्प्ट है वो कैसे लें और कैसे हम लोग करेंगे। अब मान लीजिए कि 69 में 91 कट ऑफ रहा, तो हम लोग अब चलते हैं कि अगर अब आ जाइए, हमने 3 अटेम्प्ट बनाया है आपके लिए, आपको इन बातों को समझाने के लिए, आपके मन से डर को भगाने के लिए, एकदम डर को भगाना है। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या किस तरह से हमारा कट ऑफ होता है। अब मान लीजिए कि सबसे पहली बात है, मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि आप जो सभी प्रश्न बनाना नहीं है आपको, आप पहले सोच लीजिए कि 150 से 150 प्रश्न नहीं बनानी है। प्रश्न जो हमें बनाना है वो लगभग 100, हमें 100, 110 से लेकर के हम 130 तक ही बनाने का प्रयास करेंगे, 120 तक बनाने का प्रयास करेंगे। हम 20 क्वेश्चन वैसे भी छोड़ रहे हैं। अब 20 क्वेश्चन आप उन सारे विषयों से ऑप्ट कर लीजिए जो आपको परेशान करता है। इसलिए आपको
थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना है कि हम कहाँ कैसे किस प्रकार जो है सो इस पर काम करें। अब यहां सोचिए कि अगर आपने 110 अटेम्प्ट लिया और इस 110 अटेम्प्ट में अगर 10 गलत हुआ तो आपका कट ऑफ 96 आता है। ये हो गया कि सबसे कम गलत किए, सबसे अधिक गलत करने की स्थिति में भी आप जो है 83.4 पर आ जाते हैं। कहने का मतलब आप 80 से लेकर के 90 तक आप रहते हैं। ये सुरक्षित और एकदम सुरक्षित ये चीजें हैं, इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि ये कट ऑफ है। अब इसी तरह से चलिए, अगर कोई व्यक्ति 115 अटेम्प्ट लेता है, अब आइए, अगर कोई व्यक्ति 115 अटेम्प्ट करता है तो उस 115 अटेम्प्ट में अगर वो 10 गलत करता है और मैक्सिमम करता है बॉटम, ये आ जाइए, ये तो एवरेज अगर देखा जाए तो वही आपको 90 और 80 के आसपास है। इसी तरह से अगर हम अगला ले लें, ये कट ऑफ, तो इस कट ऑफ में जब हम लोग आएंगे तो अगर मान लीजिए कि आपने प्रश्न 120 लिया और जितना अधिक अटेम्प्ट लेंगे तो निश्चित तौर पर अगर गलत क्वेश्चन कम होगा तभी बेनिफिट होगा, नहीं तो अगर गलत बढ़ता जाएगा तो बेनिफिट भी घटते जाएंगे। इसलिए उस स्थिति में भी अगर आप कट ऑफ का रेशियो देखेंगे तो हमारा क्या आ जाता है 82 से 100। कहने का अर्थ है समग्र रूप में कि अगर हम केवल और केवल अपना ध्यान इस पर फोकस करें और आप क्वेश्चन को सीधा 1 से 10 से लेकर के 120 तक के अटेम्प्ट पर आप लें, और इस अटेम्प्ट को लेने के समय में 3-4 चीजों पर आप ध्यान रखें। वो क्या चीजें हैं, थोड़ा उस पर भी चर्चा करेंगे। आ जाइए, आपको बता दें कि आखिर वो क्या है जिस पर आपको ध्यान देना है उस अटेम्प्ट पर। तो उस स्थिति में सबसे पहला जो ध्यान देना है कि सामान्य प्रश्नों को गलत नहीं करना है। अगर सामान्य प्रश्न गलत होगा तो रेस से थोड़ा सा बाहर होंगे। तीसरा, जितने भी व्यवहारिक प्रश्न हैं जिसके एक से अधिक विकल्प हैं उस विकल्पों में सावधानी से पढ़ना है। और तीसरा, जो रेयर एंड रेयर प्रश्न है उसके तरफ ध्यान कम से कम देना है, क्योंकि रेयर एंड रेयर प्रश्न अगर आप सही करते हैं और सामान्य प्रश्न अगर गलत करते हैं तो उस स्थिति में जो आपका कॉमन रेशियो होगा वो वही होगा और रेस में थोड़ा सा ये होंगे, क्योंकि सामान्य लोग सामान्य प्रश्नों को गलत नहीं करते हैं, सभी लोग सामान्य प्रश्न को गलत नहीं करते हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा जहां सब कोई गलत नहीं करते हैं वहां गलत नहीं करना है, जहां सब कोई गलत कर सकते हैं वहां गलत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में काफी सहजता और तत्परता के साथ रहेंगे। आप एक बात याद रखिए कि आपकी संपूर्ण तैयारी है, आप एकदम पूरी तरह से तैयार होकर जा रहे हैं, और आप अगर घबराहट को अपने ऊपर नियंत्रण कर लेंगे तो निश्चित तौर पर 5 से 10 क्वेश्चन आपका स्वाभाविक बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं। सभी लोगों को एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है कि आप वहां जाइए, आप जो पढ़े हैं वही एग्जाम में होगा। और दूसरी बात, एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में जब भी घबराहट हो तो एक बार उठ करके चारों तरफ हॉल को देख लीजिएगा और अपने मन में ये बात बोलिएगा कि इस हॉल में मेरे अलावा किसी और का रिजल्ट नहीं होगा। जैसे ही आप ये सोचेंगे आप कन्विंस हो जाएंगे, आप अच्छे से बनेंगे। ऑल द बेस्ट।